किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि दुनिया के अधिकतर बिलियनर्स को किताब पढ़ने की आदत थी। लेकिन हमें किताब का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई ऐसी किताबें हैं जो कि श्रापित हैं। श्रापित किताबों को पढ़ना अपने जान को जोखिम में डालने जैसा ही है, क्योंकि उन किताबों में लिखे हुए शब्द ऐसे होते हैं जो आपके अंदरूनी दिमाग पर असर डालते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी आगे किसी अनजान किताब को खरीदने से पहले सतर्क हो जाएं। हम इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे श्रापित किताबों का लिस्ट बनाए हैं। हमारे लिस्ट में 10वां नंबर पर है लेसर की ऑफ सोलोमन। ये एक जादुई किताब है जो कि शैतानों के लिए है। इसमें अजीब अजीब और तरह तरह के मंत्र और जादुई शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इस किताब को 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। रहस्यमय रूप से इस किताब के लेखक के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। इस किताब में बेहद डरावने और जादुई तरीके बताए हुए हैं, जैसे कि मरे हुए इंसान के आत्मा से कैसे संपर्क करें, शैतानों को कैसे खुश रखें, और यहाँ तक कि इस किताब में टेलीपोर्टेशन के बारे में बताया गया है। टेलीपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह कुछ मिली सेकेंड के भीतर ही चले जाना। अगर आपने प्रेस्टीज मूवी देखी होगी तो इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। 9वें नंबर पर है द वॉइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। ऐसा माना गया है कि इस किताब को 1450 से 1500 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। इसके बारे में सबसे रहस्यमय बात यह है कि इस किताब को जिस भाषा में लिखी गई है वो बिल्कुल ही अलग भाषा है, यानी कि इस भाषा को ना कभी पहले देखा गया था और ना अब, यानी कि इस तरह के स्क्रिप्ट पृथ्वी पे मौजूद ही नहीं है। इस किताब में 240 पन्ने हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ये परग्रहियों की भाषा है जो हजारों साल पहले यहाँ आए थे। इस किताब में दूसरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी छिपी हुई है, पर यह स्क्रिप्ट को कोई व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता, जिस कारण से हम उसे नहीं समझ पाएंगे। लोगों के अनुसार इस किताब को खरीदने वाला व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। 8वें नंबर पर है द बुक ऑफ सोएगा। द बुक ऑफ सोएगा को अल्डाविया नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में इस किताब के सिर्फ 2 कॉपी ही बन पाई है। महान स्कॉलर जॉन डी और उनके भाई ने इस किताब की भाषा और उसके सार यानी कि समरी को पता करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपना काम को पूरा कर लिया तब उनका सामना शैतानी शक्तियों से होने लगा। उनके अनुसार ये किताब शैतानों के द्वारा शैतानों के लिए बनाई गई है। लेकिन डी इस किताब के आखिरी 36 पन्नों पे अध्ययन कर ही रहे थे कि इसी बीच उनकी मौत हो गई और फिर ये किताब अचानक गायब हो गई और हैरतअंगेज रूप से 1994 में वापस इस किताब को ढूंढ लिया गया। लेकिन किताब का आखिरी 36 पन्ना आज भी एक रहस्य है। 7वां नंबर पर है द ग्रैंड ग्रीमोरे। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को एक इंसान के द्वारा लिखा गया था जो शैतान के वश में था। इस किताब को गॉस्पेल ऑफ शैतान भी कहा जाता है। इसे अभी तक का सबसे रहस्यमय और खतरनाक किताब भी कहा गया है। इस किताब में एक अलग दुनिया के बारे में लिखा गया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है। इसके अलावा इसमें शैतानों और मृत से संपर्क करने के तरीके भी बताए गए हैं। चर्च में रहने वाले फादर के अनुसार ये किताब बहुत ही खतरनाक है, जिस कारण से इस किताब की ओरिजिनल एक भी कॉपी नहीं छापी गई है। डराने वाली बात यह है कि इस किताब के ओरिजिनल कॉपी को वेटिकन सिटी में एक चर्च के लॉकर में कपड़े में लपेट कर रखा गया है। 6ठा नंबर पर है द कोडेक्स गिगास। इस किताब को सबसे ज़्यादा श्रापित किताब माना गया है। शायद आप इस किताब के बारे में जानते भी हो। इस किताब को द डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को एक चर्च में रहने वाले फादर ने लिखा था। उसने अपने स्वार्थ के लिए एक इंसान की हत्या कर दी थी, तो इसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। चारों तरफ से बंद कमरे में उसे जीवित डालकर ऊपर से कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
अपने मृत्यु के एक दिन पहले उसने एक किताब में वो इंसान के बर्ताव के बारे में सारा चीज़ लिखना शुरू किया। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि वो अकेले अपने किताब को पूरा नहीं लिख पाएगा तो उसने शैतान की मदद ली। किताब को पूरा करने के लिए शैतान ने 2 शर्त रखी। पहला, उस किताब में उसकी भी एक चित्र बनाई जाए। दूसरा, वो अपने शरीर को शैतान के वश में करने की इजाज़त दे। ये किताब अभी भी बोहेमिया नामक देश में रखी हुई है। ये जो चित्र है ये वही चित्र है जिसे शैतान ने बनाया था और इस किताब को भी खुद शैतान ने ही लिखा था। 5वां नंबर पर है अनटाइटल्ड ग्रीमोरे। ग्रीमोरे का मतलब होता है जादुई किताबें। 2013 में एक ऑनलाइन बुक सेलर ने घर में बनाए हुए किताब को 2 लाख रुपए में बेचा। ये किताब के शुरुआत में चेतावनी लिखी हुई थी कि जो लोग जादू टोना जैसे क्षेत्रों से नहीं जुड़े हुए हैं वो इस किताब से दूर रहें। इस किताब में अजीब अजीब शब्द लिखे हुए हैं जिनके बारे में किसी को कोई नहीं जानकारी है। इस किताब को सिर्फ जादू, शैतानी मंत्रों इन सब से जुड़े लोग ही समझ पाते होंगे। इस किताब के एक एक अक्षर को बहुत संभाल कर बारीकी से लिखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब के सेलर और बायर दोनों के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। 4था नंबर पर है द नेक्रोनोमियन। इस किताब को हॉरर लेखक HP लवरक्राफ्ट ने लिखा था और उन्होंने खुद कहा था कि ये किताब एक श्रापित है। इसके बावजूद लोगों ने रोमांच के लिए इस किताब को खूब खरीदा। उन सभी के साथ कुछ न कुछ रहस्यमयी अनजान घटना हुई। इस सब के बावजूद ये किताब अभी भी अमेजन साइट पर मौजूद है। 3रा नंबर पर है द बुक ऑफ सैक्रेड मैजिक। इस किताब को 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। इसे आब्रा मेलिम नाम के इंसान ने लिखा था। 1900 में इस किताब की अंग्रेजी में अनुवाद की गई और तब से ही इस किताब के श्रापित होने के बाद का पता चलने लगा। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान के भीतर एक शैतान होता है और अब किताब की मदद से आप अपने अंदर के शैतान को बाहर निकाल सकते हैं। इन सब के अलावा इस किताब में कई ऐसी बातों का जिक्र है जो इस किताब को श्रापित बनाती है। 2रा नंबर पर है द ऑर्फेन्स स्टोरी। ये कोई जादुई मंत्रों का किताब नहीं है, ये एक उपन्यास है जिसमें एक इंसान के बारे में बताया गया है जो धन की तलाश में दूसरे शहर में जाता है। लेकिन इस किताब को लिखने वाले का मकसद शैतानी था। मार्टिन डी नाम के एक मॉन्क ने इसे लिखा था जिसने चर्च से नाता तोड़कर शैतानी रास्ते चुन लिए थे। आप इस किताब के श्रापित होने का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस किताब को 1600 ईस्वी में लिखा गया था लेकिन पब्लिश 2018 में हुई। ऐसा नहीं है कि पब्लिशर्स इससे पब्लिश नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो पब्लिशर्स ने इसको पब्लिश करने का ठेका लिया था उन सभी की रहस्यमयी हालत में मृत्यु हो गई। अब जाकर 2018 में इस किताब को पब्लिश किया जा सका है। पहला नंबर पर है टोमिनोस हेल। ये एक पोएम है जिसे जापान के योमोटो इनहाइको ने लिखा था। इसमें एक लड़का टोमिनो के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी गम और शैतानों के बीच रहता था और फिर उसकी मौत हो जाती है। इन सब कारणों से ये पोएम एक निगेटिव शक्तियों को बढ़ावा देती है जो इस किताब को श्रापित बना देती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं खुद सजेस्ट करूँगा कि आप इन किताबों को ना पढ़ें क्योंकि श्रापित होने के बावजूद कई लोग महज रोमांच के लिए इन किताबों को पढ़ने का जोखिम उठाते हैं। और इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट के लिए हमारा चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।